माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 14.4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट रीड करते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ सिचुएशन इन विच। सबसे पहले जो ये क्वेश्चन है वेरी इजी वेरी सिंपल, पर इसको पहले समझने की कोशिश करने की क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन की। अदरवाइज वेरी इजी क्वेश्चन है। देखिए, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ सिचुएशन। नीचे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट यानी कि 2 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया है और 2 सिचुएशंस दी गई हैं, उनकी एक एक एग्जाम्पल्स देनी है हमें। कौन सी सिचुएशंस दी गई हैं आपको पता है। अभी अभी हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, 5 क्वेश्चंस और एग्जांपल्स भी किए हैं। उसी के रिगार्डिंग बेसिकली हमारी जजमेंट चेक करना चाहते हैं कि वाकई ही ये क्वेश्चंस इनको समझ आए हैं कि मीन कब इम्प्लीमेंट किया जाता है, मीडियन किस केस में, मोड किस केस में। ठीक है जी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कहते हैं मीन इज एन एप्रोप्रिएट मेजर। वो कोई डाटा लीजिए, डमी डाटा लीजिए अपने आप से, जब मीन उस डाटे के द्वारा उस डाटा के द्वारा मीन कैलकुलेट करना एप्रोप्रिएट हो, मीन ओनली मीन। कुछ डाटा हमने इस टाइप का लेना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। सेकंड में क्या करें, अब सेकंड में कहता है कुछ डाटा इस टाइप का लो, डमी डाटा, जिसमें मीडियन के द्वारा आंसर फाइंड आउट करना एप्रोप्रिएट हो, सही हो, अकेला मीडियन। यानी कि फर्स्ट में मीन की बात करते हैं, सेकंड में मीडियन की बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, जो मीन है, मीन बेसिकली हम कब हम बेसिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। मीन देखो, मीन, मीडियन, मॉड, हम किसी भी डाटा का आंसर तीनों मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, पर वो मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट रिलायबल की बात कर रहा है क्वेश्चन में। तो मीन क्या कहता है, जब ऑब्जर्वेशंस कम हो और उनके इन बिटवीन जो डिफरेंस है बहुत नियरेस्ट का हो। सपोज ऑफ दैट आप हाइट लगा सकते हो स्टूडेंट्स की, वेट लगा सकते हो। मान लो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। अब 9th क्लास की अगर 30 स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास में, अगर हम फर्स्ट रोल नंबर, सेकेंड रोल नंबर, थर्ड रोल नंबर, ऐसे सीक्वेंस वाइज सभी स्टूडेंट्स का वेट या हाइट मेज़र करते हैं, हम देखेंगे कि इनमें फ्रैक्शंस में बहुत माइनर सा डिफरेंस होएगा सभी स्टूडेंट्स में। तो जब डाटा जो गिवन डाटा है माइनर डिफरेंस होता है, मतलब बिल्कुल क्लोज होता है डाटा, तो हम उस केस में मीन इम्प्लीमेंट करते हैं। जो फर्स्ट केस है मीन, जब क्लोजेस्ट होता है सारा जो डाटा गिवन है, और इसके ऑपोजिट मीडियन इम्प्लीमेंट करते हैं, सेकंड केस की बात करते हैं। ठीक है जी। अब हम इनको एक एग्जांपल्स देकर आंसर अपना फाइंड आउट करेंगे, और आपने भी नोट्स में या अपनी नोटबुक्स में जहाँ पे भी मेंटेन करने, इसी वे में लिखने की ट्राई करना। लिखते लिखते ही आपको समझ आने लग जाएगा कि हम रियल में कर क्या रहे हैं। देखिए फर्स्ट को हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं एग्जाम्पल दीजिए जहाँ सिर्फ मीन सूटेबल हो, मीन, वो बस मीन पे फोकस कर रहा है, मीन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। देखिए यहाँ से देखिए जी, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। जस्ट आपने भी ऐसे लिख देना आंसर 1 करके। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ मीन के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल दो जहाँ मीन सूटेबल रहे, बस। द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। आप कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी डमी डाटा ले सकते हो, बस जब ये डाटा लोगे ना आप, यहाँ पे न्यूमेरिकल फिगर्स, क्लोजेस्ट डाटा ले लेना। क्लोजेस्ट मतलब नियरेस्ट। जैसे देखिए 162.8 है, तो 162.8 के नियरेस्ट 163.3 भी है। अगर 154 की बात कीजिए 158 है, मतलब सारा कुछ नियरेस्ट है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, लेस ऑब्जर्वेशंस होते हैं। देखो जो डाटा है ना, कम क्वांटिटी में हो तो बेटर रहता है कि मीन इम्प्लीमेंट करें। अगर डाटा बहुत एक्सेस में होता है, लार्ज क्वांटिटी में, तो हम मोड की तरफ चले जाते हैं, क्लास इंटरवल्स क्रिएट कर देते हैं, सीरीज बना देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा। यहाँ पे जो आपकी
फर्स्ट पार्ट से रेलेवेंट बात है, वही बात डिस्कस करते हैं कि क्लोजेस्ट डाटा होना चाहिए, नियरेस्ट डाटा होना चाहिए, और प्लस आप डमी डाटा कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे हमने एक जस्ट हाइट की एग्जांपल ली है, ठीक है जी। नियरेस्ट डाटा है तो बस उन्होंने जस्ट हमसे एग्जांपल पूछी थी, हम इसी वे में लिखेंगे जी, नोट्स मेंटेन करेंगे। देखिए नीचे अब क्या लिखेंगे, ये आपने ऐसे ही थोड़ी सी स्पेसिंग करते हुए ही एग्जांपल देनी है, अपनी नोटबुक में 1-1 लाइन का गैप दे देना, ठीक है। तो नहीं तो फिर ये सारा एक तरह से पैराग्राफ फॉर्म आ जाती है, तो रीडेबल फॉर्म नहीं रहती बेसिकली। अब देखिए नीचे हमने इस डाटा से जो 154.9 सेंटीमीटर्स, 162.8 सेंटीमीटर्स स्टूडेंट्स की हाइट लिखी है, यहाँ पे ऑब्जर्व करा, डाटा कलेक्ट किया है। अब इस डाटा को एनालिसिस करते हैं कि क्या हमारे सामने डिपिक्टेशन हो रही है, क्या रिजल्ट्स आए हैं। इन दिस केस it can be observed that the observations in the given data are close to each other। बस राजी ये मेन चीज़ है जो आपने देखनी है, ये किसकी तरफ इशारा करिए, मीन की तरफ, कि मीन का जब मीन हमने फाइंड आउट करना होता है, हमारा डाटा इस टाइप का होता है कि जितना भी डाटा गिवन है वो क्लोजेस्ट होता है ईच अदर के, यही मेन बात है, ठीक है। देयरफॉर मीन विल बी, बस अब तो ये नीचे वाली लाइन जो है जो उसने क्वेश्चन एराइज किया था, आपका आंसर यहीं तक ही है जो मेन आंसर है जी आपका यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे तो फिर हम रिपीट करेंगे, क्वेश्चंस में से देखकर आपने लिख देनी है ये वाली बात, लिख भी दोगे तो भी वेल एंड गुड है, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं तक, ठीक है जी। देयरफॉर मीन will be calculated as an appropriate measures of central tendency। डन, ये तो हो गया जी फर्स्ट का पार्ट, मीन जब डाटा क्लोजेस्ट टू ईच अदर हो। मीडियन क्या कहता है, इसके ऑपोजिट कर देना, जब फार अवे, क्लोज टू ईच अदर को फार अवे टू ईच अदर कर देना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट को भी हमने ऐसे एक डमी डाटा लेकर, ठीक है जी, डमी डाटा लिया, उस नेक्स्ट वाली में भी देखिए, द मीन इज नॉट एन अप्रोप्रिएट, वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए सेकेंड पार्ट रीड करते हैं। द मीन इज नॉट एन अप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कहते हैं कुछ ऐसा डेटा लीजिए जहाँ पर मीन तो सूटेबल नहीं है, पर मीडियन वहाँ सूटेबल होना चाहिए, बट द मीडियन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कि कुछ भी डाटा लीजिए, डाटा ही हमने इस टाइप का लेना होता है सो दैट कि जो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया वो उसके रेलेवेंट हो। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 12 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट। देखिए वो मार्क्स की बात है, यहाँ पे हम यहाँ से जजमेंट कीजिए, 48 के बाद 59 है, पूरे डाटे को एनालिसिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कहीं से भी, 48 के बाद जैसे 59, 52, 54, 97 भी है। मिनिमम डाटा देखिए, मैक्सिमम देखिए, इन बिटवीन देखिए, कुछ बहुत नियरेस्ट है, कुछ बहुत फारदेस्ट है, ठीक है जी, मतलब फारेस्ट है, दूर का है। तो इट मीन्स यहाँ पे मीडियन हमारा सूट करेगा। हम यहाँ पे क्या एनालिसिस करेंगे, कंक्लूजन क्या लिखेंगे, इन दिस केस it can be observed that there are some लिखा याद रखना, ठीक है, क्योंकि कुछ नियरेस्ट भी हैं, तो हम नियरेस्ट को अब यहाँ पे नहीं कंसीडर करें। मेन तो हम देख रहे हैं कि फार अवे हैं, दूर हैं कुछ आइटम, जैसे अगर हम सोचे 48 के नियरेस्ट 46 भी ऐसे तो, पर नहीं, ये भी देखना है कि 48 के कितनी दूर है, 59 मार्क्स हैं, स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 100 में से 12 स्टूडेंट्स के मार्क्स का डाटा हमने गिवन लिया हुआ है। आप कोई भी डाटा ले सकते हो, किस टाइप का भी, बस जब डाटा लोगे उसको थोड़ा सा मतलब कि नियरेस्ट मत लेना, फिगर्स दूर की होनी चाहिए, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। कंक्लूड क्या किया जी हमने, इन दिस केस इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट देयर आर सम ऑब्जर्वेशंस विच आर वेरी फार फ्रॉम अदर ऑब्जर्वेशंस। ये मेन लाइन है जी जो आपकी आंसर की तरफ इशारा कर रही है, जो मीडियन की बात करता है। मीडियन, जब भी मीडियन फाइंड आउट करना है, आप ऑब्जर्व करना डाटा, अगर उनकी जो फ्रीक्वेंसीज है, जो डाटा गिवन है, काफ़ी दूरी पर हो, डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो, तो हम मीडियन इम्प्लीमेंट करेंगे। ये मीडियन की बात करता है, ध्यान रखना इस बात का,
ठीक है। देयरफॉर बस आगे तो आंसर हम जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देयरफॉर हियर मीडियन विल बी कैलकुलेटेड एज एन अप्रोप्रिएट मतलब सूटेबल, जो बिल्कुल ठीक है, रिलायबल रिजल्ट दे सके, ठीक है। अप्रोप्रिएट, सूटेबल, रिलायबल रिजल्ट्स दे सके, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसी के साथ ही जी आपका ये क्वेश्चन नंबर, देखिए बस जस्ट 2 पार्ट्स में ही पूछा था। क्वेश्चन नंबर जो 6 था आपका, सिर्फ उन्होंने कहा था 1 एग्जाम्पल दीजिए, जस्ट 1 एग्जाम्पल। हमने एक एग्जाम्पल दोनों की दे दी। डाटा ही हमने कुछ इस टाइप का लिया कि इसमें हमारे लिए सूटेबल मीन रहता और उसमें मीन नोट मीन कर दिया था उसने, मीन इज़ नोट अंडरलाइन करते जाना जो मेन बातें होती हैं, ठीक है। उससे फिर बिल्कुल गलत नहीं होता हमारा क्वेश्चन। देखो उसने नोट क्या दिया था तो कंसीडर ही नहीं करेंगे, वो इशारा करा था मीडियन की तरफ, तो यहाँ मीडियन का क्वेश्चन है, ये मीन का, मीन और मीडियन की हेल्प से हमने जी 14.4 का जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपने इसी टाइप में अपने नोटबुक्स में बिल्कुल इसी वे में क्वेश्चन को भी ऐसे ही लिख लेना, इनकम्प्लीट वे में ऐसे लिखते जाना ब्लैक पेन से, और नीचे आप आंसर को भी ऐसे थोड़ा सा बाइफरकेट करके ही लिखना, एक एक लाइन का गैप देकर, इसी वे में, ठीक है। यहाँ से आप पैराग्राफ बना सकते हो। ये देयरफॉर है, देयरफॉर को अलग से पैराग्राफ में लिख सकते हो क्योंकि जो मेन आंसर आपका यहीं तक ही है, ठीक है जी। इस वाली लाइन को नेक्स्ट लाइन में मेंटेन कर सकते हो। और इसी के साथ ही जी आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।